पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एमी सोने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं सोरा उसके पास बैठा हुआ था जब तक कि एमी सो नहीं जाती, बिकॉज एमी को भूतों से डर जो लगता है। फिर अब दिखाया गया कि जब आधी रात हो चुकी थी तो तब सोरा को वापस से नाइटमेयर्स आने लगे, जिस वजह से पूरा रूम वाइब्रेट हो रहा था। एमी जब शोर सुनकर उठती है एंड बाहर चेक करने गई तो तब उसे ब्लैंकेट हवा में उड़ती हुई नजर आई, इसलिए एमी ने जोर से सोरा का नाम चिल्लाया एंड सोरा को जल्दी से उठाकर अपने साथ रूम में ले आई एंड ब्लैंकेट में कवर कर लेती है, ये बोलते हुए कि डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, यानी जो भी कोई घोस्ट इस रूम में है वो यहाँ से चला जाएगा। और फिर तभी प्रे भी करने लगती है कि गॉड प्लीज घोस्ट को भगा दो। तो तब सोरा बस एमी को देखता जाता है कि एमी इस टाइम उसके कितने ज़्यादा क्लोज है, इसलिए सोरा ने एमी को चुप कराया, ये बोलकर कि तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो चुका है। तो तब एमी धीरे धीरे शांत होने लगी एंड सोरा को देखने लगी, तो वहीं सोरा भी नॉन स्टॉप एमी को ही देख रहा था। एक्चुअली अब सोरा अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म है कि वो एमी को पसंद करता है, लेकिन अभी तक एमी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म नहीं है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ जब जैसी एमी सोकर उठी तो तब सोरा उसके पास ही था। एमी को कॉल आती है कि सोरा के पेरेंट्स मिल चुके हैं, तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उसने इस बारे में सोरा को भी बताया, तो तब वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। जिसके बाद ये दोनों उस जगह आ गए जहाँ उस कॉल वाले पर्सन ने मिलने बुलाया था, लेकिन ये सब सिर्फ एक चाल थी एमी और सोरा को लूटने की, यानी कि कुछ बुरे लोगों ने इन दोनों को झूठ कहकर सुनसान जगह बुलाया है ताकि इनका सामान लूट सके। एमी सोरा से पीछे होने का कहती है क्योंकि वो सोरा को कमज़ोर जो समझती है, इसलिए खुद उन गुंडों से फाइट करने की कोशिश करने लगी, जबकि वो उन्हें मार तक नहीं पा रही थी, लेकिन तब भी हार नहीं मानती। सोरा मना करता भी है कि ऐसा मत करो, लेकिन एमी रुकने वाली कहाँ थी। तो तब सोरा को अपनी पावर्स का यूज़ करके एमी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, यानी कि उसकी हेल्प करवानी पड़ती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे एमी उन गुंडों को मार रही है, जबकि पीछे से सोरा अपनी पावर्स का यूज़ कर रहा था। एमी बोली कि देखा, मैं इन्हें सबक सिखा सकती हूँ, तुम देख रहे हो ना। तो तब सोरा बोलता है कि हाँ, तुम वाकई में कमाल हो। दूर से हम मोमोको को भी देखते हैं जो कि इन दोनों को फॉलो करते करते यहाँ आई है, जिसके बाद काफ़ी देर तक ये सीन चला, यानी कि एमी ने उन सभी लोगों को हरा दिया, जबकि वो बात अलग है कि सब कुछ करा पीछे से सोरा ने था। कि तभी सोरा की एनर्जी डाउन होने लगी ज़्यादा पावर यूज़ कर लेने की वजह से, इसलिए मोमो को जल्दी से सोरा के पास आती है एंड उसे संभालती है। एमी पूछने भी लगी कि भला तुम हो कौन। तो तब मोमो को बोली कि इस टाइम ये बात ज़्यादा ज़रूरी नहीं, तुम बस जल्दी से सोरा को घर ले चलो। तो तब एमी ने ऐसा ही करा, यानी कि ये तीनों वापस घर आ गए, जहाँ एमी कह रही है कि शायद हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए था। तो तब मोमो बोली कि नहीं, हॉस्पिटल जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और फिर जब जैसी सोरा की हार्ट बीट चेक करने ही वाली थी कि तभी एमी उसके बाल पकड़ लेती है एंड पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। मोमोको ने बताया कि बस हार्ट बीट चेक कर रही थी। और फिर अब मोमोको एमी से हॉट चॉकलेट बनवा कर उसमें छुपके से मेडिसिन डालकर सोरा को पिलाती है, जिसे पीते ही सोरा एकदम ठीक हो गया। फिर उसने एमी और मोमोको को थैंक्स किया एंड पूछा कि वैसे क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो, बट एमी साफ मना कर देती है। तो वही सोरा को ठीक देखकर अब मोमोको भी यहाँ से जाने लगी, जिसके जाने के बाद जब जैसी एमी ने सोरा से पूछा कि वैसे तुम्हारी ये लड़की दोस्त कब से बन गई। तो तब सोरा बताता है कि अभी कुछ दिन पहले ही वो मेरी दोस्त बनी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किरण एमी के डर को दूर करने के लिए कुछ मंत्र लाया है, ये बताकर कि इन लाइंस को याद कर लो और फिर जब भी कभी तुम्हें दोबारा तुम्हारे घर में भूत दिखे तो तुम उस पर ये सब पढ़ देना, वो भाग जाएगा। एमी मान गई। तो तब किरण बताने लगा कि वैसे कल मेरी न्यू एमवी की शूटिंग है, अगर तुम चाहो तो सोरा के साथ वहाँ आ सकती हो। तो ये सुन एमी मान गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें शूटिंग डे दिखाया गया, जहाँ जो किरण की एक्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग थी, जिससे सिर्फ किरण ही नहीं बल्कि डायरेक्टर तक परेशान थे, लेकिन कोई भी उसे कुछ बोल नहीं रहा था, बिकॉज वो लड़की रिकॉर्डिंग कंपनी के डायरेक्टर यानी केविन की फ्रेंड जो है, या कहो सीक्रेट गर्लफ्रेंड। ब्रेक टाइम में जब किरण रेस्ट कर रहा होता है तो तब एमी सोरा के साथ यहाँ आती है एंड किरण से बातें करने लगती है, यानी पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो। तो तब किरण ने सब बता दिया कि जो एक्ट्रेस है उसने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है, उसे अच्छी एक्टिंग तक नहीं आती। तो वहीं केविन एमी को देख इन दोनों के पास आ गया और पूछने लगा कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, जिसको देख किरण तो जल्दी से चुप हो गया, यानी जो भी कुछ वो उस एक्ट्रेस की बुराई कर रहा था वो सब बंद कर देता है। लेकिन एमी सब बताने लगती है कि एक्ट्रेस कितनी ज़्यादा चाइल्डिश है एंड जब उसे एक्टिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको चेंज क्यों नहीं करा जा रहा है।
किरण ने एमी को बहुत इशारे करे कि तुम प्लीज केविन को कुछ मत बताओ वरना ये एक्ट्रेस की जगह मेरे को ही शूट से बाहर कर देगा। लेकिन एमी चुप हो ही नहीं रही थी, साथ ही ये भी कह देती है कि मुझे ये सब बातें किरण ने बताई हैं और फिर केविन को समझाने लगी कि बिजनेस में हमेशा उन लोगों के साथ वर्क करना चाहिए जो उस काम को करने में इंटरेस्टेड हो। तो तब केविन, जो कि हर हाल में एमी का दिल जीतकर उसे अपनी बनाना चाहता है, इसलिए वो एक्ट्रेस को फायर कर देता है एंड बोला कि अब तुम उस एक्ट्रेस की जगह वर्क करोगी बिकॉज तुम उससे ज्यादा प्रिटी हो। एमी शॉक रह जाती है कि क्या मैं, तो वहीं किरण भी हैरान हुआ कि भला केविन ने ऐसे कैसे एमी की बात मान ली। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है एंड अब हमें केविन को उसी एक्ट्रेस के साथ दिखाया जाता है जिससे वो कुछ डील कर रहा है ताकि वो बिना वन नाइट स्पेंड करे उससे ब्रेकअप नहीं कर ले। तो वहीं किरण एमी को समझाता है कि देखो केविन अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो। मैं अभी तक कुछ इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम केविन में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हें केविन जल्द से जल्द अपने जाल में फंसा लेगा और क्या पता थोड़ा बहुत फंसा चुका हो। और फिर सोरा से कहने लगा कि तुम मेरी दोस्त का ख्याल रखना, ठीक एक बॉडीगार्ड की तरह। तो तब एमी कहती है कि देखो पहली बात ये कि केविन बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है जैसा कि तुम उसे सोच रहे हो, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छा है। और रही बात सोरा की, तो वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो तो खुद ही कमजोर है, यानी इसे तो खुद मैंने गुंडों से बचाया था। तो तब किरण हैरान होने लगता है कि क्या सच में तुम इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी हो कि इतने सारे लोगों को हरा चुकी हो। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोरा जो कि कहीं जा रहा है कि तभी उसे फील हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसलिए वो छुप गया और फिर उस पर्सन के सामने आया जो कि और कोई नहीं बल्कि मोमोको ही थी। सोरा डायरेक्ट पूछता है कि तुम आखिर मुझे फॉलो क्यों कर रही थी, यानी जहाँ भी मैं जाता हूँ तुम मुझे वहीं मिल जाती हो, आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है। तो तब पहले तो मोमोको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर नहीं रही होती है, लेकिन फिर बाद में बोली कि हाँ मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी क्योंकि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, यानी तुम भी जापानीज हो एंड मैं भी, जिस वजह से मुझे तुम्हारे साथ फैमिली जैसी फील आती है, तो सिर्फ इस वजह से मैं तुम्हारे और ज़्यादा क्लोज होना चाहती हूँ। सोरा मोमोको की बातों में आने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद मोमोको ने सोरा को एक चॉकलेट दी जिसमें बेहोशी की दवाई मिक्स थी। फिर बस होना क्या था, सोरा ने उस चॉकलेट को खाया एंड तभी बेंच पे गिरकर बेहोश हो गया। मोमोको खुश होने लगती है सोरा को बेहोश देखकर और फिर तभी सोरा को अपने साथ अपने होटल रूम में ले आई एंड मिस्टर सोजी को इस बारे में बताने लगी कि मैं सोरा को ले आई हूँ। मिस्टर सोजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए एंड बोले कि ठीक है मैं प्राइवेट प्लेन भिजवा रहा हूँ, तुम उसे लेकर यहाँ आ जाओ। लेकिन जब मोमोको देखती है कि सोरा कैसे नींद में अपनी मॉम को मिस करते हुए रो रहा है, तो ये देख मोमोको को सोरा पर तरस आ गया, यानी कि उसकी फिक्र होने लगी। इसलिए वो मिस्टर सोजी से झूठ कहती है कि अभी अभी सोरा अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ से भाग चुका है। तो तब मिस्टर सोजी काफी ज्यादा गुस्सा हुए एंड बोले कि दोबारा से सोरा को पकड़ कर लाओ, मैं अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ। मोमो को कॉल कट कर देती है एंड सोरा के पास आकर बैठ गई एंड सोरा की फिक्र करने लगी एंड कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब हम यहाँ से तभी जाएंगे जब तुम अपने पेरेंट्स से मिल लोगे। वेल अब दिखाया जाता है कि मिस्टर सोजी किसी पर्सन के सामने है जो कि गुस्सा कर रहे थे कि सोरा अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं। तो तब मिस्टर सोजी ने काफी माफी मांगने के बाद उनसे थोड़ा और टाइम मांगा, तो तब जाकर वो पर्सन थोड़ा शांत हुए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोमोको केविन से मिलने उसके ऑफिस आई क्योंकि वो केविन की रिकॉर्डिंग कंपनी में काम करना चाहती है। तो ये सुन केविन मोमो को जॉब पर रख लेता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि कैसे एमी एंड किरण की शूटिंग स्टार्ट हुई जहां इन्हें लवर्स की एक्टिंग करनी है। लेकिन जब किरण प्यार से एमी के साथ बिहेव कर रहा था तो ये देख एमी पहले तो काफ़ी कंट्रोल कर रही थी, लेकिन फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी बिकॉज किरण उसका बेस्ट फ्रेंड जो है जिसके साथ वो कभी सीरियस होकर नहीं रह सकती है। इसलिए डायरेक्टर एमी को समझाने लगे कि तुमको कैसे भी करके किरण पर फोकस देना ही होगा। अब हम देखते हैं कि जब ये तीनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो तब सोरा भी इनके साथ है क्योंकि वो कल शाम की बातों को भूल चुका है कि कैसे कैसे मोमो को उसे अपने साथ ले गई थी बिकॉज जब वो उठा था तो वो उसी बेंच पर सोया हुआ था कि तभी इन्हें यहाँ मोमो को दिखती है। किरण बच्चों की तरह मोमो को के पास आया और खुश होकर पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो। लेकिन मोमो को बताती है कि नहीं, अब मैं केविन के साथ वर्क करती हूँ इसलिए यहाँ पर हूँ। किरण मोमो को से उन सभी के साथ डिनर करने का पूछता है तो तब मोमो को सोरा की वजह से इन सभी के साथ चलने
चलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मोमोको एंड एमी दोनों कार में वेट कर रही हैं, तो वहीं बाहर सोरा एंड किरिन दोनों बातें कर रहे थे, यानी कि सोरा किरिन को मोमोको की फेवरेट डिशेस के बारे में बता रहा है, जो सब उसने मोमोको से पूछी थी किरिन को बताने के लिए, ताकि किरिन मोमोको इम्प्रेस कर पाए। किरिन खुश हो जाता है कि वाह, तुमने मेरे लिए इतना सब किया, तुम सच में बहुत ही ज्यादा खुश हो। तो तब सोरा भी खुश हो गया। जिसके बाद सीन चेंज होता है एंड अब हम इन चारों को आउटडोर डाइनिंग में देखते हैं, जहाँ किरिन ने मोमोको की पसंद का सारा खाना ऑर्डर किया ताकि मोमोको उससे इम्प्रेस हो जाए। लेकिन मोमोको का सारा इंटरेस्ट सिर्फ सोरा में था, यानी वो बार बार उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रही थी और उसी से सारे क्वेश्चन कर रही थी। तो तब ऑब्वियसली किरिन को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो पूछता है कि तुम सिर्फ सोरा की फिक्र क्यों कर रही हो, यानी कि तुम मेरी भी फिक्र कर सकती हो, मेरी हेल्थ के बारे में भी पूछ सकती हो। तो तब मोमोको बताती है कि तुम एकदम हेल्दी और फिट हो, इसलिए मैंने तुमसे इस बारे में नहीं पूछा। तो वही सोरा का भी सेम हाल था, यानी उसका सारा फोकस सिर्फ एमी पर था, इसलिए वो एमी को खाने की चीजें दे रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी खा नहीं रही थी मूड खराब होने की वजह से। लेकिन जब जैसी उसके पास केविन की कॉल आई एंड उससे उसकी काफी अच्छे से बात हो गई, तो तब एमी खुशी खुशी सभी डिशेस को खाने लगी। किरिन कहता है कि जरा देखो तो एमी को, इसे केविन से बात करने के बाद कैसे भूख लग रही है। तो वहीं सोरा बहुत ही ज्यादा जेलस हुआ, इसलिए डायरेक्ट पूछता है कि क्या तुम सच में उस केविन को पसंद करने लगी हो। एमी एक्सेप्ट करती है कि हाँ, यानी कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तो तब सोरा केविन की बुराई करने लगा कि नहीं, वो कहीं से भी हैंडसम नहीं है, अजीब सा तो दिखता है। अगर मैं तुम्हारी जगह एक लड़की होता तो मेरे अकॉर्डिंग किरिन सबसे ज्यादा हैंडसम होता। तो ये सुन किरिन के होश उड़ गए कि क्या सच में तुम मुझे हैंडसम बोल रहे हो। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। और फिर मोमोको से बोलता है कि देखा, सभी को लगता है कि मैं सुपर हैंडसम हूँ, सिर्फ तुम इस बात को नहीं मानती। तो ये सुन मोमोको कुछ नहीं बोली। एमी और सोरा के बीच लड़ाई होती जाती है, इसलिए सोरा गुस्से से उठकर यहाँ से चला गया, जिसके पीछे पीछे मोमोको भी गई। तो तब किरिन ने एमी को डांटा कि क्या तुम केविन की थोड़ी कम तारीफ नहीं कर सकती थी, अब देखा तुम्हारी वजह से मेरी वाली भी जा चुकी है। तो तब एमी बोलती है कि मैंने सिर्फ वही कहा है जो सब सच है। तो वही मोमोको जो कि सोरा को रोक रही है, लेकिन वो रुक नहीं रहा था कि तभी इनके सामने एक फुल स्पीड से बाइक आई, जिससे इससे पहले कि एक्सीडेंट हो पाता कि तभी सोरा अपनी पावर का यूज करके उस बाइक को रोक देता है, जिस वजह से ये दोनों तो बच गए, लेकिन सोरा तभी बेहोश हो गया क्योंकि अब उसकी कंडीशन खराब रहने लगी है। मोमोको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो सोरा को अपने घर ले आई एंड सोरा का पूरी रात ख्याल रखने लगी। लेकिन जब वो मॉर्निंग में सोकर उठी तो पता चला कि सोरा बिना मोमोको को कुछ बताए यहाँ से जा चुका है। तो वहीं अब हम एमी को देखते हैं, जो कि सोरा से पूछना चाह रही है कि सोरा पूरी रात कहाँ गायब था। तो तब सोरा ने बता दिया कि मैं कल रात मोमोको के घर सोया था। तो ये सुन एमी काफ़ी ज़्यादा जेलस हुई एंड बोली कि तुमको वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी, एंड अगर रुक रहे थे तो कम से कम मुझे इस बारे में इन्फॉर्म तो कर देते। और वैसे ही मोमोको लड़की कैसी है जो अपनी इमेज खराब कर रही है अनजान लड़के को अपने घर में रोक कर। तो तब सोरा जवाब देता है कि अच्छा ऐसा है, तो फिर तुम खुद भी तो अपनी इमेज को खराब कर रही हो मुझे अपने घर में रख के। तो ये सुन एमी चुप हो गई एंड सोरा को देखने लगी, यानी उसे फील हुआ कि उसने सच में मोमो को कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया था, जो कि उसे किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलना था। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम लैब का सीन देखते हैं, जहां सोरा के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन रेडी की गई है, जिसकी हेल्प से सोरा कुछ दिन ठीक से रह पाएगा, यानी नॉर्मल। तो मिस्टर सोजी बोले कि ठीक है, तुम इस मेडिसिन को मोमोको को पार्सल करवा दो। तो वहीं अब हम मोमोको को देखते हैं, जो कि कहीं जा रही होती है। तो तब किरिन गुस्से से मोमोको के सामने आता है, क्योंकि उसे भी मोमोको एंड सोरा के कल रात में रुकने वाली बात के बारे में पता चल चुका था। इसलिए वो मोमोको को समझाने लगा कि देखो सोरा तुम में नहीं बल्कि एमी में इंटरेस्टेड है, इसलिए उसको भूल जाओ एंड उस पर्सन पे ध्यान दो जो कि तुमको पसंद करता है, जैसे कि मैं। तो तब आज मोमो को भी गुस्से से कह ही देती है कि पर मैं तुमको पसंद नहीं करती, इसलिए तुम मेरे ऊपर से गिव अप कर दो एंड उस पर्सन के पास जाओ जो तुम्हें पसंद करता हो। किरिन चुप हो जाता है एंड बोलता है कि तुमको पता है ना कि एक तरफा प्यार कितना पेनफुल होता है। तो मोमो को कहती है कि मैंने सिर्फ तुमको तुम्हारी बात का जवाब दिया है। किरिन प्रॉमिस करने लगा कि देखो तुम प्लीज बस मुझे एक चांस दे दो, मैं तुमको ऑलवेज बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा और कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और फिर देख लेना तुम भी मुझे लाइक करने लगोगी। लेकिन मोमो को किरिन की एक नहीं सुनती, बल्कि गुस्से में यहाँ से चली गई। तो तब किरिन काफी ज्यादा उदास होने लगा और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है।